अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है ना मेरे साथ बड़ा अजीब सा ना वाक़या हो गया है। असल में आज ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को, तो मैंने सोचा कि सब्जियों वाले चावल बना लेती हूँ ताकि सालन ना फिर बनाना पड़े, ना ही रोटी बनानी पड़े। और जब मैंने यानी कि चावल भी निकाल के धो लिए हैं, सब्जियां भी काट ली हैं और ये तड़का भी मैंने रख लिया है चूल्हे पर। समी चुप करो, चुप करो बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना, चुप कर जो। तो फिर ना अचानक मेहमान आ गए जी, तो फिर मुझे सालन भी बनाना पड़ा और चावल भी बनाने पड़े। यानी कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि बंदा ना यानी कि बंदे क्या कहूँ, अब मुझे तो अल्फाज भी नहीं मिल रहे। लेकिन यानी कि मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था करने को, लेकिन फिर मुझे दोनों चीज़ें करनी पड़ी, चावल भी बनाने पड़े और सालन भी बनाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। तो मेरे साथ भी आज ऐसा हो गया है, तो मुझे बहुत ना गुस्सा भी आ रहा था मुझे। तो यहाँ पर अब जो है ना मैं साथ में चाय भी रखी हुई है और ये मैं सब्जियों वाले चावल बना रही हूँ। तो अब जो है मैं बर्तन जो है वो भी धो लूँगी। तो मैंने सोचा आज आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर कर लेती हूँ। हालांकि सुबह के टाइम जो है ना हमारी हेल्पर हमारे बर्तन धो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे दो तीन दफ़ा धोने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा धो लो उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और किस्मत तो आज मेरी इतनी ख़राब थी कि मैं बर्तन भी धोने लगी थी और साबुन भी ख़त्म हो गया था। तो फिर ऐसे ही मैंने लगा लगू के थोड़ा बहुत और थोड़ी सी इसके अंदर ना शैम्पू डाल ली। बच्चों के फीडर धोने के लिए थी घर पर, तो फिर मैंने वही डाल के ना फिर बर्तन धो लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरी सब्जियाँ जो हैं वो भुन चुकी हैं। तो अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, तो इसको ढक दूँगी और साथ में फिर जो सालन है वो बना लूँगी। तो फ़िलहाल घर में नहीं थी, मुर्गी वगैरह नहीं थी और वैसे भी शाम के 5 बज चुके थे। तो फिर घर पर शलजम और पालक थी, तो मैंने सोचा वही जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो मेहमान भी हमारे अपने ही थे, यानी कि ज़्यादा दूर के भी नहीं थे, यानी कि अपने थे। हाँ, हमारा आना जाना काफ़ी था उनकी तरफ, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अब उनको चावल तो नहीं ना देंगे, फिर सुबह क्या करेंगे फिर, इसलिए फिर मैंने सोचा कि सालन भी थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं सालन की ही तैयारी कर रही हूँ। तो ये टमाटर काट रही हूँ। अच्छा, आप लोग छिलका उतार के टमाटर का डालते हैं या फिर ऐसे ही मेरी तरह कट कर लेते हैं? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो टमाटर का छिलका जो है ना वो उतार के ही बनाते हैं या हांडी में डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जल्दी जल्दी बस ना वो जिन्हों कहते ने ना मगरों ना वो वाला काम मैं आज करनी है पई। मेरा तो ज़रा भी मूड नहीं सी कुछ करन ते। तो यहाँ पे देखें फिर भी ठीक बन गए थे, मज़े के बने थे। वैसे दोनों चीज़ें मज़े की बनी थी और मैंने अब चावल भी जो है साथ में दम दे दिया हुआ है उनको। तो अंदर अंदर से मैं रिकॉर्ड कर रही थी, वैसे भी काम इतना था और कुछ मैं लेज़ी हो गई हुई थी आज, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। और वैसे भी ये पिछले तकरीबन 2 दिन का व्लॉग है ना, तो उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ और फिर अपलोड कर दूँ, कुछ सर्दी की वजह से भी। तो वैसे तो धूप निकली होती है, वैसे सब कुछ ठीक होता है,
लेकिन फिर भी ना पता नहीं क्यों ठंड ठंड सी फील होती है, जैसे बंदे को बुखार हो। इस तरह का मुझे ना फील हो रहा था, बिस्तर से निकलने का भी दिल नहीं कर रहा था। और ये कुछ पालक मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने काट के रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो वो डाली है। और कुछ यहाँ से ताज़ी थी, अभी लेके आए हुए थे, तो वो डाल दिया। और यहाँ पर अब मैं शलजम डाल दूँगी। और फिर प्रेशर में मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जल्दी ही पक जाएंगे, वरना फिर काफ़ी देर लग जानी थी। तो अब जो है मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है ना इसको वेट दिलवाऊँगी इसका। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं शलजम और पालक। कुछ लोग इसके अंदर आलू भी डालते हैं। और यहाँ पे मेरा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब जो है ना मैं ये देखें, इसको मैंने सारे जो है ना चावल इनमें चम्मच लगा दिया ताकि वो डेले वगैरह ना बन जाएं इसमें, फिर वो बुरे लगते हैं ना। तो अब जो जामी है वो भी रो रहा है, तो मैंने सोचा पहले इसको खिला लेती हूँ फिर रोटियाँ बना लेती हूँ। ये देखें। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं अब बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो पहले मेहमानों को चाय दी थी, तो फिर इसलिए फिर अब रोटियाँ बनाने लगी हूँ। यहाँ पर हमारे जो मोहल्ले में भी और इनके हमारे इस शहर के इस यानी के एरिया में ना सबकी गैस भी बहुत तंग करती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी तो नहीं जाती। तो हम कई दफ़ा हमने ये 5-6 चूल्हे भी चलाए होते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का हमें आ रही होती है, हमारी नहीं कभी भी नहीं जाती हमारी। काफ़ी 4-5 साल हो गए हैं, उससे पहले जाया करती थी लेकिन अब नहीं जाती। बस तकरीबन मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए जितना भी आपसे हो सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।